किसान के पास पैसा नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं होगा, देश में पैसा नहीं होगा। हम ही तो पैसा उगाते हैं। अगर ये हमारी बात जल्दी से मान जाएंगे तो हम तुरंत इसे स्थगित कर देंगे। तो हम ये केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम आगे क्या उम्मीद करें? आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी? गवर्नमेंट भी ये मान रही है कि वास्तव में कमियां हैं, खामियां हैं, जिसमें बार बार जो है दुष्यंत चौटाला जी कह रहे नहीं संशोधन होना चाहिए। और ये किसान को स्वाभिमानी नहीं छोड़ना चाहते, ये उसे जो है मजदूर बनाना चाहती है गवर्नमेंट। क्यों? तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे किसान बेचारा पीड़ित है, ऐसी ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, बंगाल में चुनाव के लिए जा सकते हैं, और यहाँ बता रहे कोरोना काल है जी। अगर ये हमारी बात जल्दी से मान जाएंगे तो हम तुरंत इसे स्थगित कर देंगे। नमस्कार, दी कंटैप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हुस्मा खान। आपको बता दें, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है और अपने प्रांतों में ये लोग इससे पहले ही 2.5 से 3 महीने तक लगातार प्रदर्शन करते आ रहे थे। आपको बता दें, इस आंदोलन में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, जमाखोरी और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जानते हैं आज इनकी क्या है समस्याएं। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार, मेरठ। आप कहाँ से आए? मैं दौसा से आया, जिला मेरठ। तो आप लोग यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं काले कानून को रद्द करने की। आपकी समस्याएं क्या क्या हैं? क्या असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर अगर इस कानून को लाया जाए? देखिए, हमारी मांग ये है सरकार से कि जो सरकार ने चंद लोगों को इकट्ठा करके, जिससे कृषि के बारे में ज्ञान नहीं है, कानून बना दिया और उसमें 3 विधेयक ले आई, वो सारे हमारे अपोजिट हैं। कैसे? पहले एक लिमिट थी भाई, आप व्यापारी 100 क्विंटल या 500 क्विंटल या 1000 क्विंटल केवल स्टॉक कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने उसे फ्री कर दिया। उसके फ्री होने से क्या होगा कि जब फसल किसान की आएगी उस समय रेट की डाउन कर देंगे, और जब वो ये खरीद लेंगे, उसे स्टॉक कर लेंगे, उसके बाद में रेट्स का बढ़ा देंगे। तो किसान को जब डाउन हुआ उसको मिला नहीं कुछ। जो आम उपभोक्ता है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, या जो हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, या गरीब तबका है, उसका भी शोषण होगा। तो हम ये केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा इन्होंने डाल दिया उसका कि क्या फार्मिंग, कृषि का एजेंडा ले आए। उसमें क्या करते हैं इन्होंने, जो है पावर हमें दी नहीं है। तो सरमाएदार से कौन लड़ सकता है? किसान की सामर्थ्य है, सरमाएदार से लड़ जा। अंबानी, अडानी, जो रईस घराने हैं, इस देश के 4-5 लोग हैं जो रईस घराने हैं, और उनके पास ये सब चीज़ इन्होंने दे दी है, उनके गोदाम वगैरह बनवा दिए गए हैं एडवांस में। तो उनसे क्या एक आम आदमी की औकात है कि वो उससे जो लड़ ले? उसे वो पैसे के बल पे, उसे वो पावर के बल पे उसे कुचल देगा। किसान को ये दूसरी आशंका है कि उसके बल पे उसे कुचला जाएगा। और कब तक? अभी हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम आगे क्या उम्मीद करें? आने वाली पीढ़ी हमारी कैसी होगी? अभी तक बहुत किसान अपने प्रति जागरूक है, और अब ये जाग चुका है, पूरे देश का किसान एक हो चुका है। उसे भी अपनी सारी मांगे अपने अपोजिट लग रही हैं, और हैं भी। गवर्नमेंट भी ये मान रही है, हम नहीं मान रहे, गवर्नमेंट भी ये मान रही है कि वास्तव में कमियां हैं, खामियां हैं, जिसमें बार बार जो है दुष्यंत चौटाला जी कह रहे नहीं संशोधन होना चाहिए, कृषि मंत्री कह रहे नहीं संशोधन होगा। जब ये कमियां हैं तो संशोधन की क्या बात क्या है? किसान नहीं चाहता है ये कानून, किसान चाहता है एमएसपी पे कानून बना दिया जाए। अगर आप वास्तव में से कुछ देना चाहते हैं तो वास्तव में किसान आकलन कर रहा है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो उसके भविष्य में, उसके परिवार पर, उसके अपनों पर और बाज़ारों पर क्या असर डालेंगी। तो यहाँ जानते हैं इनकी और भी क्या क्या अपनी समस्याएं हैं और इनको क्या मुश्किलें आ रही हैं इस कानून को समझने में। 2 वर्ष के लिए तो ये 2 या 3 वर्ष तो स्थिति बढ़िया रखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? फिर ये किसान का धीरे धीरे शोषण शुरू कर देंगे। और फार्मिंग, कृषि फार्मिंग ऐसा तो है नहीं 2 बीघे 4 बीघे। देश में कितने जो किसान हैं वो कोई 10 बीघे का है, कोई 5 बीघे का है, उससे उसकी एक मेड का निश्चित है आकार। और ये किसान को स्वाभिमानी नहीं छोड़ना चाहती, ये उसे जो है मजदूर बनाना चाहती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आज इन्हें दिखाई दे रहा है कि देश का किसान ही बोल सकता है आपके सामने, और किसी की सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में भी किसान ने ही इनकी इज्जत बचाई इस देश की और इस सरकार की। लेकिन ये अपनी औकात भूल चुके हैं, ये नैतिकता के दायरे से बाहर चले गए हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये किसान बेचारा पीड़ित है, ऐसी ठंड में अपने बच्चों को छोड़ के पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, घर के जो कार्य हैं वे बाधित हो रहे हैं। एक मजदूर भी सोचता है कि मुझे 500 रुपये मिलने हैं, एक दिन की दिहाड़ी टूटती है तो कितनी पीड़ा उसे होती है। लेकिन ये किसान आज 30 दिन से पड़ा हुआ है और कई लाखों की संख्या में पड़ा हुआ है, ठंड की मार सहन कर रहा है। उसके बाद में भी शर्म नहीं आ रही सरकार को। सरकार के पास विदेश वहाँ जाने के तो अदर स्टेट में जाने की बात है,
मध्य प्रदेश में जा सकते हैं, बंगाल में चुनाव के लिए जा सकते हैं, और यहाँ बता रहे कोरोना काल है जी, यहाँ आने में कोई शर्मिंदगी हो जाएगी। हम लोगों ने बनाया था पीएम साहब को, और उन्हें इस जनता के आके बीच में अपनी गलती माननी चाहिए और ये कानून वापसी लेना चाहिए। और जो किसान हित में वास्तव में वो कहते हैं मैं हितैषी हूँ, बार बार उस पर दिखा रहे हैं, आपके टीवी पे बार बार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को बहकाया फुसलाया जा रहा है कि आपके फायदे, मतलब फायदे में है जब हम नहीं लेना चाहते फायदे में, और आप कह रहे कमियां हैं तो फायदे में कहाँ रह गया। ये गुमराह करना बंद करें आम जनता को, क्योंकि आम जनता भी ये समझ चुकी है झूठ का जो वो है ना पुतला, वो ज़्यादा नहीं चलता। 7 वर्ष हो गए झूठ इनके सुनते सुनते। युवाओं को इन्होंने ये कहा था कि भाई हम रोजगार देंगे, हमारे युवा इसलिए तो बहक गया था। तो यहाँ पर आकलन में बहुत सारे तथ्य हैं जो किसानों के सामने हैं। आपको बता दें कि कालाबाजारी, जमाखोरी और मंडियों के नष्ट होने की संभावना को चलते किसान आज परेशान हैं और सड़कों पर है। लेकिन इसका जो मूल आप सभी के सामने है वो आज देख रहे हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों में किसान आज सड़कों पर बैठा है और लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके उसके जो उसकी द्वारा मांगे की जा रही हैं कि उसके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर दिया जाए गारंटी के साथ में। तो सरकार उस तरफ क्या कदम उठा रही है और उन कदमों को उठाने के बाद में इनके जीवन पर उसके क्या प्रभाव आने वाले हैं, इसी आकलन को लेकर के आज देश में ये देशव्यापी आंदोलन पूरी तरह से जन्म ले चुका है। और यहाँ पर जो किसान आए हैं उनसे उनकी मुश्किलों और तकलीफ़ों पर बातचीत करते हुए कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब वो यहाँ आए हैं तो उनके पास व्यवस्था की कमी में आखिर कैसे वो यहाँ पर जीवन को लगातार व्यतीत कर रहे हैं और सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आप कौन से इलाके से हैं? मैं ही लोकल से हूँ, डासना से भी। तो आपकी अपनी क्या समस्याएं हैं? ये जो 3 काले कानून बनाए हैं जिससे हमारे किसान भाई हम लोग 1 महीने से ठंड में पाले में हैं, पड़ रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर कुछ भी ध्यान नहीं। यहाँ आपको रोकते हुए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं। कानून काला है, पीएम बात नहीं मान रहे हैं, कैबिनेट नहीं सुन रही है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि आपकी अपनी समस्याएं क्या हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आपको क्या दुश्वारियाँ हो रही हैं, घर से परिवार से दूर, वहाँ आपके परिवार को आपकी गैर मौजूदगी में क्या अभाव है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर हम लोग बात करें। जी देखो, हमारे परिवार वाले हैं, सभी लोग परिवार हैं, बहन भाई माता पिता सब कुछ हैं, लेकिन हम यहाँ अपने जो हमारे ऊपर एक कानून काला थोपा गया है इसे हटाने के लिए अपनी मांग कर रहे हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं करेंगे हम यहाँ से इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर ये हमारी बात जल्दी से मान जाएंगे तो हम तुरंत इसे स्थगित कर देंगे। आप लोग यहाँ आए हुए हैं, सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़ों का अभाव होगा, बिस्तरों का अभाव होगा, खाने पीने की तकलीफ हो रही होगी, क्या किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? मेरा नाम हर्ष चहल है, मैं मेरठ से आया हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे हम खुले आसमान के नीचे सब लोग रह रहे हैं। समस्याएं सबके साथ है, हर तरीके की समस्याएं हैं, मौसम की समस्याएं भी हैं, घर परिवार की भी समस्याएं। अब जब हम सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं, घर पे हमारे पे बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी की खेती छूट रही है, किसी का काम छूट रहा है, मैं हूँ मेरी पढ़ाई छूट रही है, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर हम ये लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? ये हमारी इतनी बड़ी मजबूरियां हैं। हमारे वहाँ पे इतने काम छूट चुके हैं। जो किसान हैं यहाँ पे अपने काम छोड़ के, आज गेहूँ बोने का काम है, गन्ना छीलने का काम है, वो काम छोड़ के यहाँ किसान आ रहा है। जब ये काम छूट रहा है, कल को पैसा कहाँ से आएगा? इसको ये हम सबको सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो चीज़ आज हम छोड़ रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? कल बहुत सारी समस्याएं होंगी। किसान के पास पैसा नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं होगा, बाजार में पैसा नहीं होगा, देश में पैसा नहीं होगा। हम ही तो पैसा उगाते हैं, किसान ही तो पैसा उगाता और कहीं से नहीं आता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, देखिए ये समस्याएं सभी के साथ हैं। बहुत सारी समस्याएं, घर के जैसा आराम तो नहीं मिल पाता, खाना अच्छे से